ओके, तो नाउ अज्यूम ए सिनेरियो, हर्षित मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ कि सपोज करो कि ना, स्टार्ट करते हैं एक बेसिक से कंसेप्ट से जो रियल वर्ल्ड में होता है। जैसे आपने कभी कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, उसमें वो प्रोग्राम है दो नंबर को ऐड करने का, ठीक है। तो वहाँ पे दो ऑप्शन है कि या तो मैं दोनों नंबर जो है प्रोग्राम में डिफाइन कर दूं। जैसे मैंने दो वेरिएबल लिए, ए और बी। ए में डाल दिया 5, बी में डाल दिया 6। तो जब जितनी बार भी मैं रन करूंगा वो 5 और 6 को ही ऐड करेगा, राइट, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू फिक्स हो रखी है। दूसरा ऑप्शन, मैं प्रोग्राम को बनाऊं डायनेमिक। मैं कहूंगा कि यूजर जो है अपने हिसाब से वैल्यू डालेगा कि उसको कौन से नंबर ऐड करना है, ठीक है। तो यूजर रन करेगा प्रोग्राम को, और प्रोग्राम उससे पूछेगा कि एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, और हम उन दोनों नंबर को भी ऐड करेंगे। तो ये थोड़ा मोर प्रैक्टिकल है, राइट। अब सिमिलरली जेनकिंस जॉब में क्या होता है कि जैसे आपने एक जॉब बनाई, और इस जॉब में आपने, जैसे जो जॉब है वो आपकी बिल्ड कर रही है, टेस्ट कर रही है और डिप्लॉय कर रही है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि हमको, सपोज करो हमको टेस्ट नहीं करना है। सपोज करो कि टेस्ट हमने पहले ऑलरेडी किया था, तो अब हमको दोबारा टेस्ट नहीं करना उस चीज को। तो हमको कुछ ऐसा चाहिए कि हम उस टेस्ट को स्किप कर पाए, मतलब हम जॉब से इंटरेक्ट कर पाए ना, जॉब को बोल पाए कि भाई ये जनरल जॉब, तो इस बार टेस्ट मत रन करना। तो वो इंटरेक्शन कैसे हो पाता है जेनकिन जॉब से? थ्रू पैरामीटर्स। तो पैरामीटर क्या करेंगे, हमको अलाउ करते हैं कि हम लोग जॉब से इंटरेक्ट करें। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था। अब ठीक है, अब जो अपनी जॉब है, एक बार जॉब दिखा, तो ये जॉब है 12 मार्च 2025। ये जॉब क्या कर रही है? हम्म। तो अभी जॉब क्या करती है? ये एक करती है इको, हेलो, और यहाँ पे एक सेलेक्ट नेम। मतलब जॉब का बेसिकली काम है कि लोगों को करना ग्रीट, हाय हेलो करना लोगों को, ठीक है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन थे। अब मेरे पास या तो मैं यहाँ पे किसी का एक नाम डाल दूं, जैसे मैंने मेरा नाम डाल दिया यहाँ पे दिनेश। तो अब मैं जॉब को जब भी रन करूंगा तो मेरे को हेलो दिनेश ही दिखाएगा, राइट। तो और दूसरा ऑप्शन मैंने क्या किया, मैंने इंटरेक्टिव बनाया। मैंने एक पैरामीटर क्रिएट किया। पैरामीटर कैसे क्रिएट करते हैं? इस बॉक्स करना है सेलेक्ट, दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटर, इसे सेलेक्ट किया। और वहां पे बहुत सारे के पैरामीटर्स हैं, स्ट्रिंग पैरामीटर, बुलियन पैरामीटर, चॉइस पैरामीटर। अभी लेट्स फोकस ऑन चॉइस पैरामीटर। तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर का नाम दिया सेलेक्ट नेम, और उसमें इतनी चॉइसेस डिफाइन कर दी, मतलब यूजर कर सकता है सेलेक्ट कि कौन से यूजर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसे, और मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया कि सेलेक्ट नेम टू ग्रिड। अब मैंने अप्लाई और सेव किया। अब यहाँ पे मुझे देखो, जब मैं रन करने जा रहा हूँ तो पाइपलाइन सीधे रन नहीं हो रही है, ये मुझे पूछ रही है पहले जेनकिंस जॉब एक बार कि हाँ भाई, सेलेक्ट नेम टू ग्रिड, मतलब वो नेम सेलेक्ट करो जिसको आपको ग्रिड करना है। तो मैंने कहा भाई ग्रिड करो, जल्द से हर्षित को बिल्ड करूँ। देखो ये बोली हेलो हर्षित। और ऐसे अगली बार मुझे ग्रिड करना है किसी और को, ईशान को। अच्छा, ये भी थॉटल ले रहा है क्योंकि हमने दो जॉब के बीच में 1 मिनट का गैप देता है, इफ यू रिमेम्बर। याद है कल हमने गैप दिया था जॉब के बीच में, तो ये गैप का वेट कर रहा है। मैंने हटा दिया थॉटल, तो ये बोले हेलो ईशान। क्लियर यहाँ तक? ठीक है हर्षित। अब बहुत तरह के पैरामीटर, स्ट्रिंग पैरामीटर है, बुलियन पैरामीटर है, वो मैंने शायद कल की वीडियो में दिए, तो एक बार आप गो थ्रू करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे वो, ठीक है। कल हमने एक और चीज पढ़ी थी, जॉब्स को चेंज करना। किसी ने ट्राई किया वो?
आपने किया ईशान, हर्षित? और मेरा पैरामीटराइज्ड वाली चली, वो सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, दूसरी वाली नहीं चली। ओके, पूजा आपने आपने ट्राई किया था? नो। ओके, तो ईशान आपने ट्राई किया, राइट? हाँ। ओके, एंड यू आर एबल टू डू इट? बाय चांस। यू आर एबल टू डू इट, राइट? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। तो हर्षित, आई एज्यूम, हाँ एक बार आप देख लेना ईशान के सिस्टम पे कि उन्होंने कैसे किया है। यस सर। ओके, so let's move to something else today. ओके, तो हमने कल जॉब को चेंज करना सीखा था। तो अब अपने पास अब जॉब को ट्रिगर करने के दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैन्युअली ट्रिगर, कि मतलब मैं जॉब में गया और वहाँ पे उसको बिल्ड किया। दूसरा ऑप्शन, मैं चाहूँ तो मैं जॉब को आपस में चेंज कर दूंगा और फिर मैं एक जॉब को रन करूंगा और उससे जुड़ी हुई सारी जॉब ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। राइट? ये दो ऑप्शन आपको पता है किसी भी जॉब को रन करने के। करेक्ट? आज कुछ और ऑप्शन, तो लेट्स वेट फॉर 2 मिनट अंटिल शिवानी सेटल्स। शिवानी, ओपन योर सिस्टम। सेटल हो जाओ, इंसान सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ। सब बड़ा मतलब। कुछ है कभी लोग क्या किया कि कल क्या है। तो टर्मिनल पे जाके कमांड हो तो लोग किसी पार्ट के। वैसे तो मी नो गाइस व्हेन यू रेडी। यस सर। रेडी? यस सर। ओके, ठीक है। तो आज एक कुछ और पैरामीटर हम लोग करते हैं डिस्कवर। नॉट पैरामीटर, वो ट्रिगर पॉइंट। अच्छा, ये तो हो गया कि हमको पता है कि मैन्युअली जॉब को ट्रिगर करना पता है, हमको जॉब को चेंज करना भी पता है। राइट? अब एक और ऑप्शन होता है, बिल्ड पीरियोडिकली। ठीक है, इसका मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ। सपोज करो कि हाँ, हमारी एक जेनकिन जॉब है जो एप्लीकेशन को बिल्ड टेस्ट और डिप्लॉय करती है। ठीक है, और मुझे वो डिप्लॉयमेंट करना है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। कल मैंने डिफरेंस समझाया था प्रोडक्शन एनवायरनमेंट और बाकी एनवायरनमेंट में। राइट? यू गाइस नो द मीनिंग ऑफ ऑल द एनवायरनमेंट्स? प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, डेव एनवायरनमेंट एंड टेस्ट एनवायरनमेंट। नहीं? फिर से रिपीट करता हूँ मैं, फिर से लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। तो सपोज करो कि एक एप्लीकेशन चल रही है netflix.com, है ना? तो ब्राउजर पे हम लोग जैसे जाते हैं netflix.com, हम अपना लॉगिन वगैरह डालते हैं और वी कैन स्टार्ट वॉचिंग मूवीज एंड शोज और वट एवर।
है ना। अब हमको अगर उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड करने हैं, तो पहले वो फीचर हम लोग डेवलप करेंगे और फिर उनको चेक करेंगे कि वो फीचर सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सीधा फीचर बनाए और सीधा वेबसाइट में डाल देंगे, राइट। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है फीचर में कुछ ऐसा हो जिससे वो वेबसाइट ही पूरी डाउन हो जाए। तो हमको वो टेस्ट करने के लिए कुछ लोअर एनवायरनमेंट चाहिए। लोअर एनवायरनमेंट मतलब वो एग्जैक्ट रेप्लिका हो netflix.com का। उनका डोमेन कुछ अलग हो सकता है, जैसे test.netflix.com, dev.netflix.com, बट वहां पे जो है वो सारे यूजर्स नहीं होंगे वहां पे, वो सिर्फ हमारे लिए है। मतलब उसमें कुछ गड़बड़ भी होगी तो बाकी यूजर को अफेक्ट नहीं करेगा वो। क्लियर है। सर फॉर एग्जाम्पल, जब आप सबने ड्राइविंग सीखी होगी तो आपने ड्राइविंग जो है, ऐसा तो नहीं कि सीधे हाईवे पे जाके सीख ली होगी या सीधे मेन रोड पे जाके सीख ली होगी। ऐसे कोई छोटी मोटी रोड चुनी होगी ना, खुली रोड, जहाँ पे अगर एक्सीडेंट भी हो गए तो ज्यादा लोगों को हार्म नहीं होगा। करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे होता है। तो और जैसे यहाँ पे क्या होता है, लोअर लोअर एनवायरनमेंट होते हैं। देखो दो तरह का एनवायरनमेंट, लोअर एनवायरनमेंट और हायर एनवायरनमेंट। हायर एनवायरनमेंट मतलब हो गया प्रोडक्शन, जहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुई तो रियल टाइम पे लोगों को अफेक्ट अफेक्ट होगा। ठीक है। लोअर एनवायरनमेंट मतलब हमारे घर के एनवायरनमेंट, वहां पे कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो किसी को अफेक्ट नहीं करेगा। वो एनवायरनमेंट होते ही इसलिए जहाँ पे हम लोग कुछ टेस्टिंग कर सके नई चीजों की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। हर्षित, पूजा, लोअर एनवायरनमेंट और हायर एनवायरनमेंट में क्लियर हो गया। एक बार मुझे वापस समझाओ तो मुझे कि हमें जरूरत कहाँ पड़ती है लोअर एनवायरनमेंट की, वाई वी नीड लोअर एनवायरनमेंट। लोअर एनवायरनमेंट की जरूरत कहाँ पड़ती है? लोअर एनवायरनमेंट की जरूरत कहाँ पड़ती है? सर टेस्टिंग के लिए है। टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और अच्छा, आप बताओ, सपोज करो तीन एनवायरनमेंट है, डेव, टेस्ट एंड prod, तो इसमें से आप कौन से एनवायरनमेंट को टच नहीं करोगे। सर रिपीट करना। तो ये है, हमारे पास तीन एनवायरनमेंट है, डेव, टेस्ट एंड prod। आपको कुछ कोई नया फीचर टेस्ट करना है तो आप किस पे करोगे। टेस्ट में नहीं, डेवलपमेंट है। डेव या टेस्ट किसी में कर सकते हो, बस prod में नहीं करोगे। ठीक है। समझ नहीं आया। हेलो। ठीक है, एनवायरनमेंट है, डेव, टेस्ट और डिप्लॉय, तीनों में से किस पे टेस्टिंग वाला काम करोगे? डेव और टेस्ट पे करोगे? हाँ करेक्ट, प्रोडक्शन पे नहीं करेंगे। शिवानी, पूजा, आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का फर्क समझ में आया बाकी एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट का फर्क समझ में आया, बाकी environment- नहीं सर। नहीं आया। ओके, नहीं। लेट मी रिपीट। ठीक है, मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सपोज करो, शिवानी और पूजा, आपको जो है गाड़ी चलाना सीखना है। ठीक है। हाँ सर। तो मेरी आवाज नहीं आ रही क्लियर। सर हॉटस्पॉट हो रही है आवाज। एक मिनट दो, लेट मी चेक समथिंग। ठीक है गाइस, अभी मेरे वर्ड समझ में आ रहे हैं एकदम क्लियर। यस सर। एकदम क्लियर है। यस सर। 593, मैंने कौन सा नंबर बोला। 23। नहीं, मैंने बोला था 593। 593। ओ। हम्म। ठीक है, अभी क्लियर है एकदम। यस सर। ठीक है, तो सपोज करो ना, आप लोगों को कार चलाना सीखना है। ठीक है। तो अब आप सीधा हाईवे पे तो सीखोगे नहीं कार चलाना, या फिर ऐसा नहीं कि आप घंटा घर की रोड पे जाके सीख लोगे कार चलना। फिर वहां जाके सीखना शुरू करोगे तो पता है कितनी बार एक्सीडेंट हो जाएंगे। पॉसिबल है ये चीज, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि हाँ, हमको कार चलाना सीखना है, तो हम ऐसी कोई छोटी मोटी रोड चूज करते हैं हमारे घर के आसपास या मोहल्ले की कोई छोटी मोटी रोड, जहाँ पे हम किसी भीड़ भाड़ में गए तो ज्यादा लोगों को असर नहीं होगा। यस सर। करेक्ट। तो यस। सेम चीज यहाँ पे होती है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी एप्लीकेशन में काम कर रहे हो, जैसे सपोज करो आप एक किसी बैंकिंग एप्लीकेशन में काम कर रहे हो, यस सर। है ना। तो आपको बोला गया कि भैया ना, आप एक नया फीचर डालो जिससे लोग जो है अ, एक दूसरे को पैसे भेज पाए। यस सर। ठीक है। तो आप जो कोड चेंजेस है वो सीधा
उस एप्लीकेशन के लाइव एनवायरनमेंट पे नहीं करोगे। लाइव एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पे लोग एक्चुअल में उसको यूज कर रहे हैं। Yes, आपके पास कुछ टेस्ट एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे कुछ गड़बड़ भी हो जाता है तो वो लोगों को अफेक्ट नहीं करेगा। yes, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसे ही चलता है। किसी भी जो भी एप्लीकेशन चल रही होती है उसका एक दो तीन लोअर वर्जन भी चल रहे होते हैं, डेव और टेस्ट नाम से। किसी भी एप्लीकेशन के तीन एनवायरनमेंट चल रहे होते हैं, तीन एनवायरनमेंट, yes, sir. डेव, टेस्ट और प्रोडक्शन। Okay, sir. प्रोडक्शन मतलब जहाँ पे एक्चुअल में एप्लीकेशन चल रही है और वहां पे कुछ गड़बड़ हुई, मतलब रियल टाइम पे यूजर को अफेक्ट होगा, और यूजर को अफेक्ट हुआ तो बिजनेस को भी अफेक्ट होगा। Yes, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्शन पे अगर हमने कुछ चेंजेस किए जिससे उनकी एप्लीकेशन डाउन हो गई तो यूजर्स ऑर्डर नहीं कर पाएंगे और उस दिन फ्लिपकार्ट को कमाई नहीं होगी कुछ भी। ठीक है, इससे बिजनेस को फर्क पड़ेगा। इससे बेटर है कि हम लोग उसके लोअर एनवायरमेंट्स के ऊपर टेस्टिंग करें। क्लियर हो गया यहाँ पे? yes, sir. तो अब क्वेश्चन टू यू ऑल गाइस, मेरे पास एक एप्लीकेशन है, उसके तीन एनवायरमेंट्स हैं, है ना? Yes, एक हो गया क्यूए, एक हो गया डेव, एक हो गया प्रोडक्शन। तो आपको अगर कुछ चीज टेस्टिंग करनी है तो आप कौन से एनवायरनमेंट में करना प्रीफर करोगे? first or second time. क्यूए एंड डेव। Yes, sir. क्यूए एंड डेव पे करना प्रेफर करोगे, प्रोडक्शन पे नहीं करोगे, राइट? Yes, ठीक है, दैट्स गुड। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की एक्सेस होगी ही नहीं, क्योंकि हो सकता है ना कभी कभार आप कोई गलती से जाके कर दे। तो बाय डिफॉल्ट तो क्या होगा, जब तक आप सीनियर नहीं बन जाओगे 10-12 साल एक्सपीरियंस वाले, तब तक आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की एक्सेस कोई देगा भी नहीं, तो आप चाहकर भी वहां कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको एक बाय डिफॉल्ट ही एक्सेस जो है वो उनकी मिलेगी, लोअर एनवायरनमेंट की। हाँ, तो अब हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, एक और चीज, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के ऊपर जो भी चेंजेस होते हैं, कुछ चेंज करना है, तो वो यूजुअली ऐसे टाइम पे होते हैं जहां पे बिजनेस अफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अपने अपने इंडिया में एसबीआई बैंक चलती है, राइट? तो मुझे अगर एसबीआई बैंक के ऊपर प्रोडक्शन में कुछ चेंज करना है तो मैं कौन से टाइम पे करूं जिससे लोगों को कुछ अफेक्ट ना हो? right. नाइट पे करूं, ठीक है? पॉसिबल? अगर मैंने रात को 12 लट से सपोज रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में कुछ चेंज किया, तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत कम लोगों को अफेक्ट होगा, कि हो सकता है इतना बड़ा भारत है, कोई ना कोई तो रात को 1 बजे पैसे भेज ही रहा होगा। ठीक है, बट वहां पे चांस क्या है कि अगर दिन में 100 लोग यूज करते तो रात को सिर्फ एक आदमी यूज कर रहा होगा, तो एक आदमी कुछ असर भी पड़ेगा, तो वो उसको बाद में मैन्युअली सॉल्व किया जा सकता है। वो आदमी बोलेगा हाँ भाई मैंने कल रात को 1 बजे पैसे भेजा था, बट आपका सर्वर डाउन हुआ था तो मेरे पैसे अटक गए, तो वो टिकट रेज करेगा और कोई ना कोई उसका क्वेरी सॉल्व कर देगा। बट अगर हमने ये चीज दिन में की तो लाखों लोगों के पैसे अटक जाएंगे और लाखों लोगों की कंप्लेन आएगी। करेक्ट? ये क्लियर हो रहा है गाइस? Yes, sir. ठीक है, तो अब हमको समझ में आया कि यूजुअली जो भी प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट होंगे वो ऐसे टाइम पे होंगे जहां पे बिजनेस को अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वो रात का टाइम हो सकता है, वो वीकेंड्स का टाइम भी हो सकता है ना? जैसे अगर सपोज करो कोई यूएसए की एप्लीकेशन है, तो उसमें कुछ चेंज करना है तो हम वो चेंज हम लोग अभी कर सकते हैं क्योंकि अभी वहां पे रात होगी, राइट? ठीक है, तो ये चीज हमको क्लियर हो गया कि हाँ, ऐसे टाइम पे कुछ डिप्लॉय करना है जहाँ पे यूजर को अफेक्ट ना हो, मे बी मिडनाइट। तो अब जेनकिंस में क्या होता है, आपको सपोज करो एक पाइपलाइन है, उसको डिप्लॉय करना है रात को, तो रात को जनरली हम लोग अवेलेबल नहीं होंगे, तो हमको कुछ ऐसा ऑटोमेशन लगाना है कि रात को 1 बजते ही ऑटोमेटिक जो है पाइपलाइन रन होना शुरू हो जाए। क्लियर है गाइस? Yes, sir. ओके, तो अभी तक हमने जो ऑप्शन सीखे हैं ना, कि
मैनुअल बिल्ड और बिल्ड, वो जो जॉब्स को हमने चेंज किया था उनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन है जो जॉब को ऑटोमेटिकली रन कर दे किसी टाइम पे? रोल नहीं है ना ऐसा कोई भी ऑप्शन? रोल ठीक रोल है। कौन सा? रोल क्लोन? क्रॉन, क्रॉन, बेसिकली यू आर सेइंग क्रॉन, राइट? क्रॉन एक्सप्रेशन। हाँ, वो आपने एक पढ़ा होगा कंसेप्ट जब आपने सीखा होगा लिनक्स, उसके एक होता है क्रॉन। यहाँ पे हम लोग एक शेड्यूल स्पेसिफाई करते हैं, उसके हिसाब से फिर जॉब ऑटोमेटिकली चलती है, राइट? सेम चीज यहाँ पर भी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो अब मेरी जो जॉब है, चलो मैं एक जॉब बनाता हूँ, ठीक है? मैंने एक जॉब बनाई, प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट। यहाँ मैं कुछ करूँगा, बस एक सिंपल सा मैसेज डाल दूंगा कि डिप्लॉय टू प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये मेरी जॉब है जो प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करेगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो जॉब है, मुझे इसको मैनुअल ट्रिगर ना करना पड़े, मैं इसको एक टाइम दूं और ये उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ट्रिगर कर दे। ठीक है, तो उसका एक ऑप्शन यहाँ पे ट्रिगर में जाओगे, तो हमने कल ये वाला ऑप्शन देखा था, राइट? बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड। इसमें क्या होता है कि ये किसी और जॉब को वॉच करेगा, और जैसे ही वो जॉब रन होगी उसके बाद इस जॉब को रन ऑटोमेटिक रन कर देगा। बट इस केस में डिपेंडेंसी क्या है कि इसकी जो पेरेंट जॉब है, हमको नहीं पता वो पेरेंट जॉब कब रन होगी, राइट? तो क्योंकि अगर जैसे हम लोग इसके ऊपर एक पेरेंट जॉब लगा दें, जैसे हमने कल ABC जॉब लगाई थी, बट उस केस में भी किसी ना किसी को ए जॉब को मैनुअली रन करना पड़ेगा, राइट? और उसका टाइम हमको नहीं पता। तो मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे इसको एक टाइम दूं और उसके हिसाब से ये रन हो। तो उसका एक जो ऑप्शन है वो होता है बिल्ड पीरियोडिकली। यहाँ पे हम लोग एक क्रॉन सिंटेक्स डालते हैं और उसके हिसाब से ये जॉब रन होगी। ठीक है, तो आई थिंक जब आपने क्रॉन पढ़ी होगी तो ये साइट विजिट की थी कभी किसी ने, क्रॉन टैब गुरु की थी? ये साइट देखी है पहले कभी आपने, क्रॉन टैब गुरु? यस ओके। इसमें क्या होता है कि आपको बने बनाए सिंटैक्स मिल जाते हैं। ऑल दो सिंपल है, देखो क्रॉन को समझना, आपने समझा होगा बट मैं फिर भी एक बार फिर समझाता हूँ। यहाँ पे अपने पास 5 सेक्शन है। ये पहला सेक्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये पांचवा सेक्शन है। अब इसमें हर एक का एक मीनिंग है। तो पहले वाला सेक्शन है वो करता है मिनट को डिनोट, दूसरा वाला करता है आवर को, तीसरा वाला करता है डे ऑफ द मंथ को, मतलब डे ऑफ द मंथ मंथ। अब बताओ, अब जैसे डे ऑफ द मंथ है, इसमें पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है? डे ऑफ द मंथ है तो मतलब 1 से लेके 31 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्या वहाँ पे 32 जा सकता है? 32 नहीं, क्योंकि अभी किसी महीने में 32 होती ही नहीं है, राइट? ओके, ठीक है। और ये है यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है मंथ, तो इसकी वैलिड वैल्यूज क्या होगी? 1 से 12। सिमिलरली ये है डे ऑफ द वीक, तो इसकी वैलिड वैलिड वैल्यूज क्या होगी? 1 to 7 हाँ, 0 to 6। 0 to 6 ठीक है, क्या एनीवे 1 to 7 कर लो या फिर 0 to 6, या तो एक ही है। और आपको वो नहीं करना तो यहाँ पे सीधा आप ऐसे भी दिखा सकते हो, SUN फॉर संडे, MON फॉर मंडे, TUE फॉर ट्यूजडे, लाइक दैट। तो अब आपने एक मैथमेटिक्स में कंसेप्ट पढ़ा होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना? वो अप्लाई करके आप जितने चाहो यहाँ पे शेड्यूल बना सकते हो अपने। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि नहीं भी मेरी जॉब जो है वो सिर्फ मंडे को चले। ठीक है, और वो भी कब चले? जैसे 2:30 पर, तो दो 2 घंटे हो गए और 30 मिनट हो गए।
तो ये जॉब है जो हर मंडे को चलेगी 2:30 बजे। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हर मंडे ना करके ये सिर्फ फरवरी मंथ में चले, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा फेब। तो ये सिर्फ फरवरी के सारे मंडे में 2:30 बजे चलेगी। ये क्लियर है? Yes. ऐसे करके आप बना सकते हो। बट अभी देखो, अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ जाता है एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। अभी मैं एक एवरी 2 मिनट वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जॉब जो है हर 2 मिनट में चले। ठीक है, मैं ये सिंटेक्स कॉपी करूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है। जैसे मैं कहीं पे, मैंने यहाँ पे इसको पुट किया और मैंने कहीं बाहर क्लिक किया, तो जेनकिंस को ये चीज समझ में आती है। ठीक है, जेनकिंस बोलता है कि आपकी जो जॉब है इसके हिसाब से जो है लास्ट टाइम पे वो इतने बजे चलनी थी, और अब अगली बार जो है वो चलेगी इतने बजे, 5:20 पे। 5:20 मतलब ये यूटीसी टाइम है। ठीक है, तो यूटीसी टाइम अभी क्या हो रहा है, 5:20 हो रहा है, तो मतलब हाँ अभी ऐसे अभी 5:20 हो गए। तो अभी मैं इसको सेव मारता हूँ, और हम लोग अब कुछ नहीं करेंगे, जो अभी आप चुपचाप बैठे रहेंगे, तो हम लोग वेट करते हैं। ठीक है, 2 मिनट बाद में ये जॉब ऑटोमेटिक ट्रिगर होगी। 2 मिनट, 2 मिनट थोड़ी हो, क्या हो गए 2 मिनट? और सेव तो रखा ना कॉन्फ़िगरेशन। ये तो है। हाँ ये देखो, ये देख रहे हो जॉब ऑटोमेटिक ट्रिगर हो चुकी है ना? इसको मैंने ट्रिगर नहीं किया। अब हम लोग कैसे पता लगाएंगे? अच्छा, मैंने कल आपको एक तरीका बताया था कि आपको कभी भी देखना है कि कौन सा बिल्ड किसने रन किया है, तो बिल्ड के अंदर जाओ और सबसे पहले लाइन को रीड करो, स्टार्टेड बाई टाइमर। मतलब इस जॉब को टाइमर ने स्टार्ट किया है, किसी और ने स्टार्ट नहीं किया, ये टाइमर के थ्रू स्टार्ट हुई है। क्लियर यहाँ पे? तो अब आपको एक और तरीका भी पता है कि किसी भी जॉब को ऑटोमेटिकली कैसे रन करवाना है। अब अब ये जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होगी, राइट? हो सकता है किसी कंपनी को 2 बजे डिप्लॉयमेंट करना हो रात के, किसी कंपनी को 3 बजे करना हो, किसी को 5 बजे करना हो, 1 बजे करना हो। तो उसके लिए आपको क्रोन के सिंटैक्स आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आते हैं तो आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्लोजेस्ट एग्जांपल ले लो। जैसे अब मुझे पता है कि भी मुझे मेरी जॉब जो है वो हर हर जैसे जैसे हर मंडे करनी है, ट्यूसडे करनी है, तो उसका ऑप्शन है। मुझे करनी है जैसे रात के 3:30 बजे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, जैसे ये ऑप्शन था एवरी डे एट 2 AM, तो ये मेरे सबसे पास है। तो मुझे 3:30 करनी, तो बस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 3 कर दूंगा और यहाँ पे 30 कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी उसका नियरेस्ट एग्जाम्पल लिया और उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। क्लियर? वैसे आप बना सकते हो सिंटेक्स
कोई बड़ी बात नहीं है। बट नहीं बना पाओ तो जस्ट रिमेम्बर दिस वेबसाइट crontab.guru। क्लियर यहाँ तक? अच्छा। अच्छा, अभी एक और चीज बताओ, जैसे क्या होता है कि हमने ये तो डाल दिया कि हाँ भी ना रात को जॉब ऑटोमेटिक चलेगी और वो डिप्लॉयमेंट कर देगी। ये हो गया हमारा बेस्ट केस, कि हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि बीच में कुछ एरर नहीं आएगी, राइट। बट कभी कभी क्या होता है, एरर भी आती है। ऐसा तो नहीं कि वन गो में डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। कभी कुछ एरर आई तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग नोटिफिकेशन डालते हैं कि जॉब चलेगी, और जॉब चलने के बाद में हमको नोटिफाई कर देगी कि भैया अगर फेल हुई तो भी हमको नोटिफाई करेगी, पास हुई तो भी हमको नोटिफाई करेगी। ठीक है, वो चीज़ हम लोग बाद में सीखेंगे। वजह से बता रहा हूँ कि हाँ, जॉब आपको जो है मेल कर देगी आपको, या फिर टीम्स पे मतलब मैसेज भेज देगी। वहाँ पे आप देख सकते हो कि जॉब फेल हुई है कि सक्सेसफुल हुई है। और कभी कभी क्या होता है, जॉब अप्रूवल भी मांगती है कि जॉब एक टाइम तक जाके रुक जाएगी, फिर आपसे वो यस और नो का अप्रूवल मांगेगी कि डू यू वांट टू रियली वांट टू डिप्लॉय टू प्रोडक्शन। फिर आप यस पे क्लिक करोगे तभी वो डिप्लॉय होगी। ठीक है। कोई कोई डाउट यहाँ तक कहीं? हाँ देखो, अभी सेकंड सेकंड भी ट्रिगर हो गया। देखो यहाँ पे गैप देखो तो एक हुई है 5:22 पे, और अगली इमीडिएटली 5:24 पे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको कर दूंगा डिसेबल, वरना ये हर 2 मिनट में रन होती रहेगी। ठीक है, ओके। अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जेनकिंस और गिटहब का इंटीग्रेशन। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपको? यस सर। जो जेनकिंस क्या होता है, ठीक है, जेनकिंस के जॉब, प्लगइन्स, पैरामीटर्स, ट्रिगर ऑप्शन, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं कि जेनकिंस को और गिटहब को आपस में इंटीग्रेट कैसे करें। ठीक है, तो मैं एक जॉब बनाऊंगा। और अभी तक हम लोग जो सारी जॉब पढ़ रहे हैं वो फ्री स्टाइल पढ़ रहे हैं, बाद में हम लोग पाइपलाइन पे जाएंगे। बट अभी तक जो भी काम कर रहे हैं हम लोग फ्री स्टाइल के थ्रू कर रहे हैं। और ये कौन सी जॉब है फ्री स्टाइल, तुम्हें यहाँ पे पीछे फ्री स्टाइल लिखते हैं, क्योंकि हो सकता है बाद में हम लोग जेनकिंस गिटहब को इंटीग्रेशन करेंगे पाइपलाइन के थ्रू भी। तो जेनकिंस गिटहब इंटीग्रेशन थ्रू फ्री स्टाइल जॉब, ये क्या मैंने जॉब बनाई। अच्छा, चूज करना पड़ेगा मेरे को टाइप। ठीक है, अभी जॉब मेरी बन गई। अब मुझे इसको गिटहब से जोड़ना है, तो मैं एक बार गिटहब में लॉगिन कर लूँ। तो देखो अब है ना, अच्छा गिटहब जो आपने गिटहब तो पढ़ लिया होगा, राइट। हाँ। तो गिटहब में रेपोजिटरीज दो टाइप की होती है, पब्लिक और प्राइवेट। ये बताया आपको, बताया गया था। सर। और दोनों में डिफरेंस भी बताए गए थे, पब्लिक और प्राइवेट में। यस सर। क्या डिफरेंस होते हैं पब्लिक और प्राइवेट में? पब्लिक भी कोई भी एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट भी हम ही उसमें चेंजेस और एक्सेस कर सकते हैं। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे देखो तो मैंने कहीं पे लॉगिन नहीं किया हुआ है ना, ये मेरे को साइन इन का ऑप्शन दे रहा है। बट स्टिल आई कैन सी डेवॉप्स फार्म प्रोजेक्ट दिस ट्रेनिंग रेपोजिटरी। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है, पब्लिक रेपोजिटरी को इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं सिंपली जाऊंगा यहाँ पे कोड पे, और मैंने इसको कोई ये यूआरएल ले लूंगा, HTTPS वाला, कॉपी किया, और यहाँ पे आया, यहाँ मैंने गिट पे सिलेक्ट किया, यहाँ मैंने रेपोजिटरी का यूआरएल डाला, और क्रेडेंशियल कुछ भी डालने नहीं है क्योंकि पब्लिक है, तो एरर भी नहीं दे रहा वो। अब ये बोला है कि आपको कौन सी ब्रांच क्लोन करनी है, क्योंकि खाली रेपोजिटरी बताने से नहीं होगा, आपको ब्रांच ही बतानी पड़ेगी। तो मैं गया यहाँ पे और देखा कौन कौन सी ब्रांच है, मेन है, मैंने यहाँ पे डाल दी मेन। ठीक है, बस सिंपल।
मैंने अप्लाई किया, सेव किया। मैं इसको बिल्ड ना करूँ, ये देख रहे हो कि कुछ गिट रन कर रहा है, क्लोनिंग रेपोजिटरी, गिट इनिट, गिट वर्जन टाइम आउट और फिनिश सक्सेसफुल। तो इसने क्या किया, गिटहब को रेपोजिटरी को क्लोन कर दिया। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। अब मुझे देखना है वैसे फाइलें आई कि नहीं आई, तो यहाँ पे एक और नया ऑप्शन मैं बताऊँ। अपनी जॉब में जाओ, वहाँ पे एक वर्क स्पेस दिखेगा, वर्क स्पेस में क्लिक करो, और आपकी जो भी जेनकिन जॉब से रिलेटेड फाइल होगी वो यहाँ दिखेगी। तो अब इसने क्लोन किया था, तो ये देखो ये सारी फाइलें यहाँ पे दिख रही है। ये सारी फाइलें यहीं पे यहाँ पे भी थी। एनसिबल AWS कंटेनर गेट जेनकिन्स, एनसिबल AWS कंटेनर गेट जेनकिन, ये सब तो मतलब इसने क्लोन कर दिया इसको। क्लियर? क्लियर गाइस के एक बार बताऊँ, क्लियर है सर। यस सर। वन मोर टाइम। ठीक है, तो क्या हम लोग जॉब पे आते हैं, यहाँ से एक नई जॉब बनेंगे। जैसे नई जॉब बनेंगे वो जॉब ऐसे दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये सोर्स कोड मैनेजमेंट, ये बाय डिफॉल्ट होगा नन। ठीक है, आपको गिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है रेपोजिटरी यूआरएल, आई थिंक इसका मीनिंग सबको पता है। यस सर। अब मेक श्योर कि आप यहाँ पे रेपोजिटरी यूआरएल में ये वाला यूआरएल ना डालो, आपको कोड पे जाना है, ये यूआरएल कॉपी करके डालना। ठीक है, वो यूआरएल डाल दिया। अब क्रेडेंशियल नो, क्योंकि ये पब्लिक है रेपोजिटरी, प्राइवेट का मैं समझूंगा बाद में, बट ये पब्लिक है तो पब्लिक में आपको कोई भी क्रेडेंशियल डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और यहाँ पे आपको डालनी है आपकी ब्रांच, आपकी कौन सी ब्रांच क्लोन करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचें हैं, यहाँ पे एक ही ब्रांच है, बट यहाँ पे सपोज करो बहुत सारी ब्रांचें होती, और आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांच डाउनलोड करनी होती, तो आप वो पर्टिकुलर ब्रांच डाल। मैंने डाला है मेन, तो मैंने डाल दिया मेन। ठीक है, बस इसके बाद अप्लाई और सेव। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। आप ट्राई कर सकते हो, एक आपके सामने सिस्टम खुले, तो कोई भी एक पब्लिक रेपोजिटरी खोलो और उसको वो कर दो क्लोन। जब हो जाए तो मुझे आप पिंक कर देना, ठीक है? नहीं, 12। पर नहीं मेरा पेट ही बना। हाँ, लेकिन ऑफिस स्पेस में आगे काफी। पेट ही खाया। अच्छा, डांस में डालोगे?
डन सर। डन, सबका हो गया। हर्षित, ईशान, पूजा, डन। सर पूजा कौन है? आपका नाम क्या है? सर कल तो सॉरी। बर्थडे बता दीजिए। अच्छा, राज। राज राज, हाँ याद आ गया। सॉरी, माय बैड। हर्षित हो गया। राज, आपका भी हो गया। ठीक है, ठीक है। तो ये, और आपने वर्क स्पेस वेरीफाई वेरीफाई किया वर्क स्पेस में जाके? ठीक है। अभी है ना, देखो आपको जैसे वर्क स्पेस पे आए तो आपको वर्क स्पेस से रिलेटेड कुछ और चीज़ें बताता हूँ। तो जैसे मैं कोई भी एक जॉब में आता हूँ, जैसे इस जॉब में गया मैं, ये इसका वर्क स्पेस मेरे को अभी खाली दिख रहा है, नो फाइल्स इन डायरेक्टरी, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ इको करा है, राइट। तो बिल्ड स्टेप पे मैं आया, और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूँ। ऐसे कोई बताओ ये कमांड क्या करेगी? पेंट कर देंगे उसमें ग्रीड डॉट टीएक्सटी में। ठीक है, ठीक है। तो और ये कमांड क्या करेगी? टच। बस क्रिएट करेंगे। एम्प्टी फाइल क्रिएट करेगी। कूल। ठीक है, तो अभी मेरा वर्क स्पेस जो है खाली है, कुछ नहीं इसमें ना। मैं मेरी जॉब को एक बार रन करता हूँ। देख रहे हो यहाँ पे ग्रिड डॉट टेक्स्ट आ गई। तो मेरा मकसद क्या है इसको दिखाने का, कि ये वो फोल्डर है जहाँ पे आपके बिल्ड, जब ये जेनकिंस जॉब रन हो रही है इस दौरान जो भी फाइलें बनेगी, जो भी फाइलें डिलीट होगी, वो फाइल आप यहाँ पे देख पाओगे। जैसे मैंने कल बताया था ना कि जब हम लोग बिल्ड करते हैं तो हमारे पास अगर हजारों लाखों फाइलें होती है, वो सब बिल्ड होके कोई एक पैकेज बनता है। तो हमको अगर वो पैकेज बाद में वेरीफाई करना है तो वो हम लोग वर्क स्पेस में जाके वेरीफाई कर पाएंगे। क्लियर? यस सर। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जैसे यहाँ पे फाइलें आ गई है ना। अब जैसे हमने गिटहब से इंटीग्रेट किया तो मेरे पास ये सारी फाइलें आ गई है, करेक्ट। मैं इनमें से किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ, कैसे? मैं यहाँ पे जाऊँ कॉन्फ़िगर में, बिल्ड स्टेप में जाऊँ, और यहाँ पे एक नया बिल्ड स्टेप ऐड करूँ। तो अब यहाँ पे जब मैं एट पॉइंट ऑफ दिस टाइम, मेरे पास उन सारी फाइलों का एक्सेस होगा यहाँ पे, राइट। अगर मैं एलएस करूंगा तो मेरे को वो सारी फाइलें दिखेगी, करेक्ट। क्लियर गाइस यहाँ पे? ये वाला पार्ट समझ में आया कि हमने हमने जैसे ही गिटहब को इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने के बाद में ये जो ये हमारा टर्मिनल है, इस टर्मिनल में मेरे को सारी फाइलें दिख रही होगी। लेट मी सेव, मैं बिल्ड करूँ। तो जैसे मैंने एल एस माइनस ए एल किया है, तो फिर ये सारी फाइलें दिख रही है। इसका मतलब ये जेनकिंस क्या करता है, ये आपके वर्क स्पेस के फोल्डर में सारी फाइलों को कॉपी करता है, और ये जो शेल है, ये जो नीचे, ये जो बिल्ड स्टेप में हम लोग नया शेल क्रिएट करें, वो शेल उसी डायरेक्टरी में ओपन होता है बाय डिफॉल्ट। तो अब जैसे भी, जैसे मैंने बताया कि जेनकिंस का काम क्या है, कि एप्लीकेशन को बिल्ड करना है, टेस्ट करना, डिप्लॉय करना। तो बिल्ड करने के लिए उसको
कोड चाहिए होगा, और कोड कहाँ मिलेगा? रेपोजिटरी में। तो रेपोजिटरी से जैसे ही हम लोग कनेक्ट करेंगे गिटहब को, तो इसको वो सारा कोड मिल जाएगा। अब फिर आप वहाँ पे कुछ भी कमांड लगा के कोड को बिल्ड कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पे? हर्षित, हर्षित, राज, ईशान, शिवानी, क्लियर? यस सर। तो अच्छा, अब आप यहाँ से अगर आपको किसी फोल्डर में जाना हो, किसी फाइल को एक्सेस करना है, तो वो आप कर पाओगे इजीली, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आपको, मैं कहूँ कि आपको इसको करना है कैट, आपको जाके देखना है कि भी एडब्ल्यूएस में जो फाइल है, एडब्ल्यूएस में जो रीडमी है उसको आपको करना है रीड। तो आपको कैट aws/readme.mt। अब यहाँ पे क्या कहीं कोई टैब वगैरह नहीं चलेगा, तो आपको आपको पहले उसका रेपोजिटरी का जो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको कहाँ जाना है, वो चीज़ आप यहाँ से कमांड लगा लगा के जा सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से आप कर पाओगे, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। जिसको अगर लिनक्स का आइडिया होगा, वो उन फाइलों को विजिट कर पाएगा, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये मुझको रीडमी का कंटेंट देखना है, और मैं एक काम करता हूँ, मैं एक रियल टाइम में एक चीज़ करता हूँ। मुझे एक बार ना साइन इन करने दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, फॉर्म में आया। यहाँ पे देखो, सी रेपोजिटरीज है। यहाँ पे देखो, ये कुछ पब्लिक है जो हमको दिख रही थी अभी ट्रेनिंग, ये थी ना अभी जिसको हमने किया था क्लोन। यस सर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये सही है किसी भी स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग? भाई जी, ये सही है? हर्षित, सही है ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे? यस सर। पक्का? यस सर। ओके। एक बेसिक में क्रिएट करता हूँ। अब क्या करोगे जब जेनकिंस में अच्छा, अभी तक तो मेरे को मेरे वर्क में वो फाइल नहीं दिखेगी, राइट? क्योंकि मैंने जस्ट रिसेंटली कमिट की है। बट अगर मैं इसको फिर से बिल्ड करूँ, तो ये देखो यहाँ पे आई नहीं है वो स्क्रिप्ट। तो मैंने सही राइट रेपोजिटरी में तो ऐड किया ना, ट्रेनिंग डॉट गिट मेन। हाँ, ये देखो आगे स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब मुझे उस स्क्रिप्ट के अंदर जो स्क्रिप्ट पड़ी है, मुझे उस पर करना है एग्जीक्यूट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मैं क्या कमांड लूँगा यहाँ पे?
मेरे पास स्क्रिप्ट के अंदर एक सैम्पल डॉट एस है, मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है जेनकिंस में, तो मैं कैसे करूँ? पहले सीडी में बिना सीडी के भी हो सकता है ये, मतलब कैसे करूँ? तो मोड चेंज करेंगे ना पहले। हाँ, मुझे 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 बताओ आप, है ना, मुझे सिर्फ कमांड लिख के दो और मैं ट्राई करूंगा। इससे ये देखो, ये इसका जेनकिन से कोई कनेक्शन नहीं है, राइट? ये सिर्फ लिनक्स का कंसेप्ट है। कनेक्टिंग से कोई कनेक्शन नहीं। क्वेश्चन CHMOD 755 और फाइल का नेम। एक मिनट रुको, मैं टाइप मारता हूँ, मुझे बताना क्या लिखूँ मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखा CHMOD और 755 ठीक है, फिर फाइल का नेम फाइल का नेम मतलब क्या? sample.sh। ये कमांड चलेगी? हाँ, परमिशन मिलेगी, परमिशन मिल जाएगी उसके बाद में अपन चला सकते हैं। कौन कौन, किस किस को लगता है कि ये चल जाएगा? परमिशन तो मिल जाएगी। परमिशन तो मिल जाएगी नहीं, बट किसी को लगता है कि यहाँ पे आएगी एक एरर? फोल्डर में नहीं है। यहाँ से पहले सैंपल से पहले स्क्रिप्ट फोल्डर का नाम स्लैश पे ही जाएगा। लेकिन इससे मोड चेंज जाएगा तो अपन फिर इसके बाद में तो उसको फाइल में काम नहीं कर कर सकते हैं। तो तब उस स्पेसिफाई करना folder पड़ेगा कि इस फोल्डर में फाइल पड़ी है, तो अभी मेन बाहर रिपोजिटरी के अंदर बस फोल्डर पड़ी है। हाँ, पर उस फोल्डर में अंदर आना पड़ेगा। अब ये तो करते हैं, जहाँ वो पड़ी है फाइल वहीं पे वो वहीं पे ये जाके फिर हमारा कमांड होता है। सैंपल से पहले से स्क्रिप्ट लगाओ स्लैश करके। हाँ गाइस, क्या लगता है, चलेगी कि क्या एरर आएगी? सैंपल सैंपल जिस फाइल के अंदर से जिस फोल्डर के अंदर है, उस फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा ना, पाथ देना पड़ेगा। बट ये बिना अंदर आए भी तो हो सकता है ना? चला के देखो तो कर देखते हैं। तब तक ये- एरर, ये क्या बोल रहा है? नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो सैंपल से पहले स्क्रिप्ट स्लैश फिर सैंपल का नाम सैंपल डॉट एस एच आएगा। हाँ, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सीधा नहीं चलेगी ये, यहाँ पे आपको ऐसे। तो मेरा मेन मोटो यहाँ पे क्या है कि आपको बताना कि आपको कोई भी अगर स्क्रिप्ट रन करनी हो या किसी फाइल की परमिशन चेंज करनी है, तो जरूरी नहीं आपको उस पाथ के अंदर ही जाना पड़े, आप सीधा पूरा पाथ ही दे सकते हो ऐसे ऐसे स्लैश स्लैश करके। ठीक है। जिसका अच्छा, अब मुझे इसको करना है एग्जीक्यूट, तो फिर वो कैसे करूँ एग्जीक्यूट? अब यहाँ आएगा सर डॉट स्लैश ऐसे चलेगा डॉट स्लैश फिर आएगा स्क्रिप्ट हम्म डॉट एस एच स्लैश सैंपल डॉट क्लियर? हाय, आई एम रनिंग फ्रॉम सैम्पल डॉट एस। क्लियर हो गया कंसेप्ट? यस सर। देखो यहाँ पे जेनकिंस हेल्प कर रहा है। अब आपको पता है जेनकिंस क्या कर रहा है, आपका अगर कोई कोड है तो जेनकिंस उसको एग्जीक्यूट कर सकता है ऑटोमेटिकली। आपकी कोई स्क्रिप्ट है तो उसको जेनकिंस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर सकता है। अब अगर मैं इस जॉब को वो दे दूं, सपोज करो इस जॉब में मैं वो क्रोन व्रोन लगा के इसको कहूँ कि हर 2 बजे रन करे, तो हर 2 बजे जेनकिंस उठेगा और रेपोजिटरी को क्लोन करेगा और जो भी आपने कमांड दी है उसको रन कर देगा। क्लियर? रिपीट करना। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, देखो आप जेनकिंस की पावर देखो कि मैंने जॉब बनाई, जॉब क्या करी, एक रेपोजिटरी को करती है क्लोन, उसको क्लोन करती है, वहां पे एक स्क्रिप्ट पड़ी है, उस स्क्रिप्ट का पहले मोड चेंज करती है, परमिशन देती है, और फिर इसको रन करती है। अब अगर मैं इसके ट्रिगर में जाके क्लोन सिंटैक्स डाल दूं 2 बजे का, तो हर 2 बजे जेनकिंस ये काम ऑटोमेटिक कर देगा। यस सर। राइट? यस अब सर। हमारी स्क्रिप्ट हालांकि छोटी है, जिसमें सिर्फ एक इको का मैसेज है, बट अगर स्क्रिप्ट मेरी बड़ी होती
उस स्क्रिप्ट में मैंने पूरा कोड लिखा होता है कि भैया ना मुझे एक डेटाबेस का बैकअप लेना है, बैकअप लेके किसी और सर्वर पे भेजना है। तो वो सारा काम भी ये कर देता है कि खाली स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है, राइट। कैसे एग्जीक्यूट किया, फिर जो स्क्रिप्ट में लिखा है वो काम तो ऑटोमेटिक होगा। करेक्ट। यस। एक और चीज होती है, जैसे कभी कभी लगे ना कि आपको ये ना करके, तो एक मेरे हिसाब से इससे भी रन होता है, ये कभी ट्राई मारना आप, बैश। एक और तरीका है स्क्रिप्ट रन करने का। हाँ देखो, वो भी रन होता है। तो अगर डॉट 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 से ना करके, अगर आप ऐसे करोगे ना, बैश और स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का पाथ, तो वो भी रन हो जाएगा। ठीक है। कोई क्वेश्चन गाइस यहाँ पे? सर। हर्षित, हाँ सर। ईशान? नो सर, राइट। ओके। तो अब एक टास्क आपके लिए। आप क्या करोगे? हाँ, एक एक पब्लिक रेपोजिटरी बनाओगे आप। ठीक है। यस। और उसके अंदर कुछ स्क्रिप्ट लिखोगे। वो स्क्रिप्ट क्या करेगी? हम्म, हम्म, वो स्क्रिप्ट क्या करेगी, आप यहाँ पे एक पैरामीटर बनाओगे। नहीं, पैरामीटर वो अच्छा ऑटोमेटिक रन होगा नहीं, वो डिफॉल्ट लेगा। ठीक है, लीव इट। आप एक अपने हिसाब से कोई भी सैंपल सी बनाना स्क्रिप्ट, जो कुछ ना कुछ कर रही हो, और उसको करवाओगे रन। क्या? उसको जेनकिंस के थ्रू एग्जीक्यूट करवाओगे हर 5 मिनट में। एक पब्लिक रेपोजिटरी बनानी है जिसको अपन जेनकिन से हर 5 मिनट में रन करें। हाँ, और रेपोजिटरी के अंदर होगी एक स्क्रिप्ट, जिसमें आप अपने मन चाहे कोई भी ऑटोमेशन लिख देना। मतलब कुछ भी करवा देना, जैसे है ना, या तो कोई फाइल क्रिएट करवा देना इस स्क्रिप्ट से, या कोई इको ही करवा देना। मतलब एक स्क्रिप्ट नाम का फाइल बनाना है। हम्म। और स्क्रिप्ट के अंदर अपनी मर्जी से कोई भी कोड डाल देना जो आपको लगे कि हाँ ये स्क्रिप्ट चल जाएगी, मतलब एरर नहीं थ्रो करनी चाहिए वो स्क्रिप्ट। ओके सर। ठीक है। ओके सर। ओके। तो ये हो गया। अब कल हम लोग करेंगे प्राइवेट रेपोजिटरी से कनेक्ट। पब्लिक से करना आसान है क्योंकि कुछ क्रेडेंशियल नहीं देने पड़ते, बट प्राइवेट से करने के लिए जेनकिंस क्रेडेंशियल मांगेंगे। तो हम देखेंगे कौन कौन सी एरर आती है और कैसे हम एरर को करेंगे रिजॉल्व। ओके सर, कल या परसों? वहाँ पर आई मीन लाइक वॉट एवर, जब भी अगर ओके ठीक है। अगर हाँ, अगर कल छुट्टी है तो कल नहीं करेंगे, फिर मंडे कर लेंगे। अगर मंडे भी छुट्टी है तो ट्यूसडे कर लेंगे। एनीथिंग इज फाइन। ठीक है। हाँ, हो सकता है मंडे या फिर ट्यूसडे कोई एक दिन में ऑफ रहूंगा। तो अगर मैं कल ऑफ रहा और कल छुट्टी रही तो हम लोग सीधे ट्यूसडे मिलेंगे फिर। यस सर। ओके। तो ट्यूसडे तक आप एक बार इन सब चीज़ों से गो थ्रू कर लेना। अपने हाथ से एक दो जॉब वगैरह बना के देखोगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक हम लोग सिर्फ है ना एक सैंपल रेपोजिटरी से प्ले कर रहे हैं, जिसमें कुछ कोड वगैरह नहीं है। जब आपको इनसे बेसिक बेसिक फंडामेंटल आ जाएंगे तो हम लोग रियल टाइम पे एप्लीकेशन लेंगे, और रियल टाइम पे उसको बिल्ड करके कहीं ना किसी टेस्ट सर्वर पे डिप्लॉय करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय। बाय सर।